ओके, सो अब तक हम लोगों ने क्या क्या कर लिया? व्हाट इज एसिड, व्हाट इज बेसिस, फिर केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स में हमने वाटर, मेटल्स, मेटल कार्बोनेट, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट तक कर लिया है। अब रिएक्शन ऑफ एसिड्स विथ बेसिस, ठीक है। अब देखिए रिएक्शन ऑफ एसिड विथ बेसिस, ये कैसे रिएक्ट करता है आपस में, एसिड्स और बेस ही आपस में कैसे रिएक्ट करते हैं। मैंने बेस का डेफिनेशन आप लोगों को मैंने बेस का डेफिनेशन आपको बता दिया है ना? ओके, अब बेस और एसिड जब आपस में रिएक्ट करेंगे तो फिर क्या बनेगा इसका प्रोडक्ट। सपोज वी विल ऐड एसिड प्लस बेसिस, then what will be the resultant or the product that we have to see now। एसिड में से हम लोग HCl को ले लें, बेस में से हम लोग किसी NaOH को ले लें, तो what will be formed? Now can you tell me what will be formed? This is the most common reaction that we have studied in chapter 1 also। केमिकल इक्वेशंस एंड रिएक्शन वाले चैप्टर में भी ये रिएक्शन हमने पढ़ा हुआ है। क्या होगा ये, इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, मैं एक बता देता हूं, हिंट देता हूं। This is also called neutralization reaction। Now can you tell me what will be the product? Acid plus base gives salt plus water। This reaction is called neutralization reaction, क्योंकि ये एसिड का जो इफेक्ट होता है और जो बेस का इफेक्ट होता है, उन दोनों को न्यूट्रलाइज कर देता है और सॉल्ट बना देता है। सॉल्ट इज हैविंग नो द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एसिड और बेस, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द कैरेक्टर्स ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। अगर HCl और NaOH को मिक्स करते हैं तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, बताइए जल्दी से। अभी मैंने बताया था आपको, हर एक प्रोडक्ट का क्या होता है, हर एक सब्सटेंस के पास दो आयंस होते हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, जिसको हम लोग बोलते हैं कैटायन एंड एनायन। उसी तरह से हम लोग इसको भी डिवाइड कर सकते हैं, इन दोनों सब्सटेंसेस को भी। पॉजिटिव मिल जाएगा नेगेटिव के साथ और नेगेटिव मिल जाएगा पॉजिटिव के साथ, और ये बना देगा अपना प्रोडक्ट विच विल बी NaCl प्लस वाटर। एनी डाउट? NaCl प्लस वाटर, ये कॉमन सॉल्ट है। कोई डाउट है? उसी तरह से अगर हम लोग H2SO4 में मिला देते हैं CaOH2, ये एक बेस है, जहां जहां OH दिखेगा आपको वो बेस है, ठीक है। तो क्या बनेगा प्रोडक्ट, H2 के साथ OH को मिला देंगे तो ये वाटर बन जाएगा, और Ca के साथ SO4 को, सो दिस विल बी फॉर्म्ड CaSO4 कैल्शियम सल्फेट प्लस वाटर। एनी डाउट? चलिए यहां तक आई थिंक तब क्लियर है, ठीक है। तो बेसिस के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो ये क्या बना देगा, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। यहां पे मुझे कुछ चीजें बता देता हूं मैं। देखिए आपको पता है पीएच वैल्यू, पीएच वैल्यू पता है? टेल मी, पीएच वैल्यू आपको पता है? what is the pH value of acid and what is the pH value of base? pH value of acid is in between 0 to 7 and pH value of base is in between 7 to 14, ठीक है। ये pH वैल्यू, चलिए अभी जब
इसको बता रहा हूं तो साथ साथ में मैं पीएच स्केल भी थोड़ा सा आपको कंप्लीट करवा ही देता हूं लगे हाथ। ठीक है, पीएच स्केल देखिए, पीएच का फुल फॉर्म होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, ये क्यों इंट्रोड्यूस किया गया, ये स्केल क्यों इंट्रोड्यूस किया गया? इसका सिंपल सा बस मतलब यही था इस स्केल को इंट्रोड्यूस करने का कि इससे हम पता कर पाए कि हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन किसी भी एसिड या बेस में कितना है। मतलब this is the scale which measures the concentration of hydrogen in any particular acid or base. That is why this scale is this scale is used. अगर सपोज कीजिए मैं आपको एग्जाम्पल के रूप में बताऊं, एग्जाम्पल HCl का ले लेता हूं और एक एग्जाम्पल मैं ले लेता हूं CH3COOH का। अभी अभी मैंने बताया दोनों टूटकर H+Cl- और ये टूटकर बनाएगा CH3COO-H+, ये दोनों ऐसे टूटकर बनाएगा। बट क्या दोनों में कोई डिफरेंस है? तो द आंसर इज यस, देयर इज सम डिफरेंस। दोनों एसिड तो है बट देयर इज सम डिफरेंस इन बिटवीन दीज टू, एसिटिक एसिड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। व्हाट इज द डिफरेंस? द डिफरेंस इज ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन। ये जो हाइड्रोजन है H+, इसका कंसंट्रेशन कितना है? कंसंट्रेशन किसको बोलते हैं? द अमाउंट ऑफ एनी सब्सटेंस प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। ठीक है, द अमाउंट ऑफ एनी सब्सटेंस प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन इज कॉल्ड द कंसंट्रेशन। तो सिंपल सी बात है, जहां पर H+ कंसंट्रेशन ज्यादा होगा वो एसिड ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगी। ठीक है, एक बात को नोट डाउन कीजिए, मोर concentration of H+ or OH- more strong will be the acid or base respectively। अगर H+ कंसंट्रेशन किसी एसिड में ज्यादा है तो वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, OH- कंसंट्रेशन किसी बेस में ज्यादा है तो वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस है। ऑन द बेसिस ऑफ दिस power of hydrogen or the concentration of hydrogen ion, we have divided or categorized acid as well as bases into two categories. So हमने दो कैटेगरी में डिवाइड किया है on the basis of concentration of hydrogen. One is the strong acid and other is the weak acid. In the same way, स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक बेस। स्ट्रॉन्ग एसिड किसको बोलते हैं? जिसमें हाइड्रोजन का कंसंट्रेशन ज्यादा है। वीक एसिड जिसमें कम है। स्ट्रॉन्ग बेस जिसमें OH- का कंसंट्रेशन ज्यादा है। वीक बेस जिसमें OH- का कंसंट्रेशन कम है। तो ये कंसंट्रेशन वाला जो फंडा है ये बताता कौन है? दिस इज मेजर्ड बाय पीएच स्केल। दिस सेज द फुल फॉर्म ऑफ इट सेज पावर ऑफ हाइड्रोजन। इन केस ऑफ एसिड पावर ऑफ हाइड्रोजन कब ज्यादा समझा जाएगा? जब वो जीरो के नजदीक हो। गेटिंग? जब वो जीरो के जितना नजदीक होगा उसको उसका पावर ऑफ हाइड्रोजन उतना ज्यादा होगा। अगर मैं आपको बोलूं, एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं, अगर मैं आपको बोलूं HCl और CH3COOH दोनों में से HCl जो है ज्यादा स्ट्रॉन्ग है in comparison to CH3COOH. Now can you tell me in which acid there is more power of hydrogen or concentration of hydrogen? In which among the two acids the concentration of hydrogen is more? बताइए। It is obviously HCl. HCl has the concentration of hydrogen more. That is why the pH value of HCl will be close to 0. That is why the pH value of HCl will be close to 0. And that is why the pH value of acetic acid will be close to 7. जितना ज्यादा 7 के क्लोज उतना ज्यादा उसका कंसंट्रेशन कम, जितना ज्यादा 0 के क्लोज उतना ज्यादा उसका कंसंट्रेशन कम। ठीक है, यहां तक क्लियर है?
तो पीएच स्केल समझ आ गया आपको, स्ट्रेंथ ऑफ एसिड्स एंड बेस दोनों मैंने अभी कवर कर दिया आपको कि पीएच स्केल क्या होता है और स्ट्रेंथ ऑफ एसिड्स एंड बेस क्या होता है। ठीक है, अब देखिए मैं यहां से वहां कैसे चला गया। मैं ये बताना चाह रहा था आपको कि जब दो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस मिलते हैं तो न्यूट्रल सॉल्ट बनता है। अगर मैं आपसे पूछूं कि स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक बेस अगर मिलेगा तो क्या वो न्यूट्रल सॉल्ट बनेगा या फिर कुछ और बनेगा? दैट इज माय क्वेश्चन। स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस अगर मिलेगा, हमें इतना पता है कि स्ट्रॉन्ग कि बेस और एसिड मिलकर के सॉल्ट बनाता है। नाउ सॉल्ट इज न्यूट्रल, ठीक है, बट न्यूट्रल कब? जब वीक एसिड और वीक बेस मिलकर के बने और स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस मिलकर के बने तो वो न्यूट्रल होता है। बट माय क्वेश्चन इज, if we will add strong acid with weak base, then will the salt be neutral, and if not neutral then which type of salt will it be? बताइए, सोचिए थोड़ा सा इस बारे में और बताइए मुझे आंसर। स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस मिल करके किस तरह का सॉल्ट बनाता है? नहीं आता आपको किस तरह का सॉल्ट बनेगा? स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस मिल करके एसिडिक सॉल्ट बनता है। क्यों? क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड है तो ये एसिडिक सॉल्ट बनेगा, ठीक है, और वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस मिल करके बेसिक सॉल्ट बनेगा। इसको आप ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन समझ आ गया। अगर हम H2SO4 और CaOH होल 2 को मिक्सअप कर दें तो क्या बन जाएगा? CaSO4 प्लस H2O। ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये स्ट्रॉन्ग बेस है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये स्ट्रॉन्ग बेस है, दैट इज वाई द सॉल्ट इज न्यूट्रल। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया एसिड और बेस का रिएक्शन। अब नेक्स्ट रिएक्शन देख लेते हैं जल्दी से। मेटेलिक ऑक्साइड्स, हाँ यहां पर एक चीज बतानी थी मुझे। मेटेलिक ऑक्साइड्स एंड नॉन मेटेलिक ऑक्साइड, एक कॉन्सेप्ट यहां से आता है एम्पोथेरिक ऑक्साइड्स। एम्पोथेरिक ऑक्साइड्स, मेटेलिक ऑक्साइड, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। मेटेलिक ऑक्साइड फॉर एग्जांपल Na2O, MgO, CaO। नॉन मेटेलिक ऑक्साइड जो कि नॉन मेटल से बना हुआ ऑक्साइड हो, CO2, NO2, CO2, NO2 और नॉन मेटल से बना हुआ कौन सा ऑक्साइड हो जाएगा? चलिए यही दोनों अभी एग्जाम्पल में रखते हैं, ठीक है। एम्पोथेरिक ऑक्साइड हमारे पास दो हैं, Al2O3 और ZnO, ठीक है। इसको एम्पोथेरिक ऑक्साइड क्यों बोलते हैं अभी मैं बताऊंगा। देखिए मेटेलिक ऑक्साइड इज, अगर मैं आपको बोलूं मेटेलिक ऑक्साइड इज बेसिक इन नेचर, non-metallic oxides are acidic in nature and amphoteric oxides are both acidic plus basic. They can be acidic at times and they will be basic at some point of time, means they can show the properties of both एसिड एज वेल एज बेस। अच्छा, अब बेसिक नेचर, एसिडिक नेचर, एसिडिक प्लस बेसिक नेचर मैं क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि समझिए थोड़ा सा,
डायरेक्ट क्वेश्चन इस पार्ट से आ सकता है आपके कि बेसिक नेचर मेटेलिक ऑक्साइड का क्यों होता है, क्योंकि जब हम मेटेलिक ऑक्साइड को वाटर के साथ रिएक्ट करवाते हैं देन इट फॉर्म्स बेस। जब हम मेटेलिक ऑक्साइड को सपोज Na2O को मैं वाटर के साथ रिएक्ट करवा देता हूं तो ये बना देता है अपना बेस। फॉर एग्जाम्पल इट विल फॉर्म NaOH, गॉट दिस, इट विल फॉर्म NaOH प्लस हाइड्रोजन गैस। अगर मैं MgO को H2O के साथ मिला देता हूं तो इट विल अगेन फॉर्म MgOH होल 2 प्लस हाइड्रोजन गैस। देखिए ये सारे बेसेस हैं, मेटेलिक ऑक्साइड को हमने वाटर के साथ मिला दिया, बना क्या, बेस। बेस की पहचान कैसे होगी, जहां जहां OH है वो सारे बेसेस हैं, ठीक है, ये तक क्लियर है। नॉन मेटेलिक ऑक्साइड का एग्जांपल ले लेते हैं कि वो एसिड कैसे बनाता है। सपोज हम CO2 को अगर H2O के साथ मिला देते हैं देन इट फॉर्म्स H2CO3, देन इट फॉर्म्स H2CO3 प्लस H2, ठीक है। अगर मैं NO2 को H2O के साथ मिला देता हूं देन इट फॉर्म्स HNO3 प्लस H2। देखिए H2CO3 कार्बनिक एसिड है, देखिए यहां पे मैंने लिखा है। HNO3 नाइट्रिक एसिड है, यहां पे मैंने लिखा है। सो दैट इज व्हाई दीज टाइप ऑफ रिएक्शंस, इस वजह से हम लोग बोलते हैं कि NaO2 हो या MgO हो या कोई भी मेटेलिक ऑक्साइड हो, दिस विल बी बेसिक इन नेचर, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड एसिडिक इन नेचर। और एम्पोथेरिक ऑक्साइड का मैं एग्जांपल देता हूं आपको। देखिए ये एसिड और बेसिक दोनों होते हैं। जब हम लोग Al2O3 को HCl के साथ मिला देते हैं तो ये क्या बना देता है, Al2Cl3 प्लस H2O। दिख रहा है आपको, चलिए उसको थोड़ा सा ऊपर लिख देता हूं मैं। यहां तक क्लियर है ना। एम्पोथेरिक ऑक्साइड का एग्जांपल मैं Al2O3 से लेकर के दे रहा हूं। Al2O3 में जब हम लोग HCl को मिक्स कर देते हैं विच इज एन एसिड, तो ये क्या बना देता है, देखिए इट विल फॉर्म Al2Cl3 प्लस H2O। Al2Cl3 क्या है, एल्यूमिनियम क्लोराइड विच इज अ सॉल्ट, गेटिंग। तो यहां पर ये किस तरह का प्रॉपर्टी शो कर रहा है, दिस इज शोइंग द प्रॉपर्टी ऑफ बेस। क्योंकि ये बेस की तरह जब एसिड के साथ मिल रहा है तो ये न्यूट्रलाइज होकर के सॉल्ट बना दे रहा है, जो कि अभी हमने ये वाले रिएक्शन में देखा था, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में, ठीक है, ये सॉल्ट बना दे रहा है। अगर द सेम कंपाउंड Al2O3 को मैं किसी बेस के साथ अब रिएक्ट करवाता हूं, किस बेस के साथ रिएक्ट करवा दूं, सपोज मैं NaOH के साथ रिएक्ट करवा देता हूं, तो डू यू नो व्हाट विल बी फॉर्म्ड, Na, अच्छा चलिए कोई बात नहीं, Al2O3 AlO2, most probably this will be the plus H2O। अगर मैं Zn का एक एग्जांपल ले लेता हूं, ZnO को अगर मैं NaOH के साथ रिएक्ट करवा दूं तो इट विल फॉर्म NaZnO2 प्लस H2O। इसको हम लोग बोलते हैं सोडियम जिंकेट। ये रिएक्शन आपके एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, दिस इज कॉल्ड सोडियम जिंकेट, ठीक है। देखिए NaOH एक बेस है, यहां पर Al2O3 एक एसिड की तरह काम कर रहा है, HCl एक एसिड है, यहां पर ये एक बेस की तरह काम कर रहा है, गेटिंग। एक ही प्रोडक्ट दोनों तरह से काम करके सॉल्ट ही बना रहा है दोनों केस में। दैट इज व्हाई वी से दैट Al2O3 एंड ZnO बोथ आर एम्पोथेरिक ऑक्साइड्स। इसके अलावा और कोई एम्पोथेरिक ऑक्साइड नहीं होता है, कोई भी मेटेलिक ऑक्साइड एम्पोथेरिक नहीं होता है एक्सेप्ट Al2O3 एंड ZnO।
इन द सेम वे ZNO देखिए, ये बेस के साथ रिएक्ट कर रहा है तो ये एसिड बन गया, और जब ये एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो ये बेस बन जाता है। सो ये बना क्या रहा है, सॉल्ट प्लस वाटर, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। नाउ गॉट दिस, एम्पोथेरिक ऑक्साइड का क्या कॉन्सेप्ट है? एम्पोथेरिक ऑक्साइड्स शो द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एसिड एज वेल एज बेस बोथ। ठीक है, क्लियर है? नो डाउट एट ऑल। चलिए, अब इसमें कुछ भी नहीं है ऐसा, सारे केमिकल प्रॉपर्टीज और फिजिकल प्रॉपर्टीज आपके क्लियर हो चुके हैं। सो दिस मच इज ऑल अबाउट, मैंने स्ट्रेंथ भी बता दिया। अच्छा, पीएच स्केल का एवरीडे लाइफ फंक्शन क्या है? देखिए, सॉइल का एक पर्टिकुलर पीएच होना चाहिए, अदरवाइज प्लांट्स विल नॉट ग्रो। हमारे माउथ के अंदर का एक पर्टिकुलर पीएच होना चाहिए। ओके, पीएच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन केस ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम ऑल्सो। आपने पढ़ा हुआ है कि जब स्टमक में खाना जाता है देन HCl इज सीक्रेटेड, सो वहां पर पीएच का बहुत ही ज्यादा क्रूशियल रोल होता है। अगर ज्यादा एसिड रिलीज हो जाएगा, म्यूकस वर्क नहीं करेगा, देन इट विल लीड टू द एसिडिटी इनसाइड आवर बॉडी। एसिडिटी के बाद उसके अलग कॉन्सिक्वेंसेज हैं। फिर पीएच स्केल का ये सारे हमारे डे टू डे लाइफ में पीएच स्केल का यूज है। ठीक है, हम लोग खाने का एक पर्टिकुलर पीएच होना चाहिए, फिर सॉइल का एक पर्टिकुलर पीएच होना चाहिए, माउथ के अंदर टीथ वगैरह के पास पीएच होना चाहिए। तो दीज आर द एवरीडे डे टू डे लाइफ इंपॉर्टेंस ऑफ द पीएच। अब सॉल्ट्स में थोड़ा सा है, तो सॉल्ट भी थोड़ा सा लंबा है। यहां तक समझ आ गया? चलिए, गुड।